यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री, बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर, लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले अगमन घर से भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले अगमन घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। बच्चे, करना है या नहीं करना है? 21 जन्मों का, और 21 जन्मों का तो मुख्य है, सत और त्रेता का 21 जन्मों का। पर बाप चाहेगा पूरे कल्प का ले लो। विचार करो अपने से, समझ है बच्चे? सारे चिंतन करो, कमाई जमा करनी है कि नहीं? देखो बच्चे, कल्प में भक्ति में कितने भी पुण्य करो, फल वही मिलेगा जो संगम पर जमा किया है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है फल, पर तुम चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कुछ है वो संगम पर है। संगम पर तुम अपना एक जन्म नहीं, पूरा अगला कल्प सेट करते हो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ। यहाँ के परिवार के पीछे लगना है, कौड़ियों के पीछे लगना है, जमीन जायदाद के पीछे लगना है, करियर प्रोफेशन के पीछे लगना है, या 84 जन्मों का जमा करना है। ये सब तुम पर है बच्चे। परमात्मा तो बताता रहता है, भाग्य लो, भाग्य लो, भाग्य लो। समझ की बात। माया मनमत लाएगी ताकि तू दुर्भाग्यवान बन जाए, परमत लाएगी ताकि तू पूरा पूरा गिर जाए। बच्चे देख, विचार क्या कहता है। यहाँ के कौड़ियों के पीछे लगना है, यहाँ के संसार में व्यस्त रहना है, या फिर अपने अगले कल्प का सब कुछ साधना है। बहुत बच्चे इस एक कौड़ी जैसे जन्म के पीछे पड़े। यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ का परिवार, यहाँ का करियर, प्रोफेशन, एवरीथिंग, कोई कीमत नहीं बच्चे। समझ की बात। इवन भक्ति मार्ग में कोई एक जन्म अच्छी भक्ति करे, 2-4 जन्म अच्छे मिलेंगे शायद, अगर भक्ति तेज हो तो। भक्ति का भी फल उतना है। तू उन सारे फलों को छोड़कर संसार के पीछे पड़ा है सब ठीक करने। बच्चे, यहाँ की पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। ध्यान में रखना है इस बात को। तुम्हें आत्मज्ञान है, पूर्णता अनुभूति है, शांति का प्रयोग करना आता है, सुख का, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, आनंद का, अष्ट शक्तियों का, दिव्य गुणों का। मन को कंट्रोल कर सकते हो, बुद्धि को अपने ऑर्डर में चला सकते हो, संस्कार जिस प्रकार के चाहिए इमर्ज करा सकते हो। ये पढ़ाई है, इसमें मास्टरी होगी, बहुत कुछ कमाएगा। बच्चे, यहाँ किसी के पीछे ना लग। समझ है? तूने कभी सोचा नहीं सन्यासी ऐसे घर बार छोड़ के क्यों जाते हैं? कुछ तो मिलता होगा कि इतने सुख त्याग कर वहां जाते हैं। महात्मा बुद्ध जी राज्य त्याग कर चले गए तपस्या करने, कुछ तो प्राप्ति होगी ना। बच्चे, त्यागना तो पड़ेगा। तू ये नहीं कह सकता कि तू भोग में भी रहेगा और ईश्वर से प्राप्ति भी करेगा, ये पॉसिबल नहीं। समझ है बच्चे? भोग में कभी योग नहीं होता बच्चे। योग करना है तो भोग को भूलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तूने कौन सा भोग त्यागा है इस राह पर चलते? आशा तो बड़ी है तेरी 21 जन्मों की प्राप्ति, पर बच्चे उतना करता है क्या? तूने जो अब तक किया है, क्या उससे तुझे एक जन्म अच्छा मिलेगा?
तू ही चेकिंग कर, मैं नहीं उत्तर बताता, तू ही देख। तूने अब तक इस राह पर चलते जो कुछ किया है, जितने भी श्रीमत पर चला है, जितनी भी आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जो भी सेवा की है, उससे एक जन्म भी अच्छा मिलेगा क्या तुझे? विचार कर। एक जन्म, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, एक जन्म की बात पूछ रहा हूं मैं। विचार कर, उतना है जमा। चल एक ही जन्म सिंपल राजा एक तहसील का बन सकता है तू। तहसील जिसमें कुछ गांव आते हैं। मैं स्टेट की भी बात नहीं कर रहा हूं, जिले की भी नहीं, देश की भी नहीं बात कर रहा हूं। एक तहसील का राजा बन सकता है क्या तूने अब तक जो किया है उससे? समझ है बच्चे? देख, होश में आ, तेरे पास जमा कुछ नहीं है। तू भ्रम में है कि तेरे पास जमा है। जब तक तूने अपने आप को जमा नहीं किया है, तेरे पास क्या जमा होगा बच्चे? तू ही खुद जमा नहीं है। और तू कहता है तूने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सबसे अनगिनत जमा किया है। कहाँ है? दिखा तो सही। रिटर्न कौन देगा? बता तो सही। समझ है बच्चे? तू भ्रमित है कि तेरे पास कुछ जमा है। समझ की बात है। जिसके पास जमा होता है ना, वो सदा खुश रहता है, मौज में रहता है, आनंद में रहता है। तू रहता है। कितना जमा है बच्चे तेरे पास? विचार कर, पूरा पूरा कितना जमा है? सब समझ की बात है। जमा देख। तू भ्रमित ना कर अपने आप। 8 घंटा रोज योग करना पड़ता है मेरे बच्चे। परमात्मा को आत्मा समझकर परम धाम में 8 घंटा याद करना पड़ता है रोज। तब जाके 63 जन्मों के अनगिनत विकर्म विनाश होंगे। पूरी यात्रा छोड़, 63 दिन भी है क्या तेरे पास जिसमें तूने 8 घंटा याद किया है? और तू चाहता है ऐसे ही विकर्म विनाश हो? क्योंकि जब तक विकर्म विनाश नहीं हुए, जमा क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। तू भ्रमित है पूरा पूरा। सारे बच्चे भ्रमित हैं। सबको लगता है हम सतयुग में जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। बच्चों, विकर्म ही विनाश नहीं हुए। क्योंकि विकर्म विनाश करने की विधि और विधान क्या है? अपने को आत्मा समझकर 8 घंटा याद करो, तब जाके विकर्म विनाश होंगे। तू भ्रमित है पूरा पूरा। समझ की बात है। करना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई उपाय है नहीं। तुझे क्या लगता है इस नौकरी में जिंदगी चलती रही, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी? इस बिजनेस में तू दौड़ता रहा, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी? परिवार के पीछे भागता रहा, उनकी व्यवस्था में मरता रहा, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी? तुझे क्या लगता है इन सब से होगा? विचार कर। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए सब त्यागना पड़ता है। मैं इतने लंबे समय से तुझे समझा रहा हूं, मुझे बस एक उदाहरण बता जिसने संसार में रहकर मुक्ति जीवन मुक्ति को पाया है। कोई मिलेगा तुझे उदाहरण? शायद संतों में। पर उनका ध्यान कहाँ था ये देख। क्या नौकरी पर था? क्या बिजनेस पर था? क्या परिवार पर था? मना निकल गए ना संसार से बाहर। वही तो मैं तुझे समझा रहा हूं। संसार में रहते ये सब नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं बच्चे। समझ की बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता। सन्यासी जितना कमाता है उसके सन्यास के खाते में जमा होता है, इसलिए उसका खर्चा कुछ नहीं होता। गृहस्थी संसारी जितना कमाता है उतना उसके गृहस्थ के संसार के खाते में जमा होता है, इसलिए गृहस्थी दूसरे दिन भी खाली होता है। गृहस्थी की एक अमृत वेला मिस हो जाए बड़ा परेशान होता है।
क्यों? क्योंकि खर्च हुआ है शाम तक जितना आज कमाया था। समझ है, गृहस्थी है ना। बहुत बच्चे कहेंगे फिर हम क्या करें? मैं क्या कहूं? तुमने भगवान को वचन क्या दिया था कि जब आप आएंगे हम सब छोड़ के आपके साथ चलेंगे। दिया था ना वचन। अभी तुम जानो और तुम्हारा वचन जाने। मैं क्या कहूं? जो अच्छा लगे करो, मत चलो इस राह पर। भगवान किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। मत पाओ मुक्ति, जीवन मुक्ति को। तुम्हारी अपनी मर्जी, अपनी लाइफ है। अब तक तो अपनी मर्जी से चलते आए हो, अभी भी चलो। होगी दुर्गति, देखेंगे जो करना है। जो अच्छा लगे करो। समझ है? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बाबा को आके पूछेंगे बाबा फिर हम क्या करें? हमने तो बता दिया ना मुरली में क्या करना है। वापिस तू पूछ रहा है, माना तू कुछ और चाहता है ऑप्शन कि बाबा कुछ और राह बता दे। है ये नहीं मेरे पास राह, एक ही राह है, सन्यास। बात समाप्त। तेरी अपनी मर्जी। सन्यासी कभी जबरदस्ती करते हैं सन्यास के लिए? नहीं बच्चे, जबरदस्ती कभी सन्यास नहीं होता। जिसको पता होता है मुझे मेरा कल्याण करना है, वही सन्यास को उपलब्ध होता है। समझ है बच्चे? कमाई यहां ही जमा करनी है। तू एक संकल्प में भी नौकरी धंधा घर परिवार के लिए चिंतित हो रहा है, तेरी अनगिनत ऊर्जा समाप्त हो रही है, तुझे पता भी नहीं। चिंता के चक्कर में तू कितना नुकसान को पा रहा है, तुझे खबर भी नहीं। बच्चे होश में आ जा। देख, विचार कर। कमाई तो यहां जमा करनी है, कितनी की है तुम ही देखो। आपके पास कितना योग जमा है अब तक के इस यात्रा में? विचार करो, योग कितना जमा करके रखा है आपने? तुम स्वयं विचार करो। आत्मिक स्थिति कहां तक पहुंची? सारे दिन भर में 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 8 घड़ी, 10 घड़ी, कहां तक पहुंचे हो आत्मिक स्थिति में? समझ है? बाप रोज समझाता है। रोज 1-1 सेकंड, 10-10 सेकंड भी बढ़े तो भी कहां तक जाएगी भाई? सोचो, रोज 10 सेकंड की आत्मिक स्थिति की, सिर्फ 10 सेकंड। एक मास में 300 सेकंड, एक मास में 5 मिनट, 2 मास में 600 सेकंड, 10 मिनट, 3 मास में 900 सेकंड। देखो बढ़ता जा रहा है सब, पर किसी को पड़ी ही नहीं। सबको यही लगता है बाबा जादू करेगा अंत में और हम सब आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, हमें तो बस चलते रहना है। बच्चे, ऐसे नहीं होता। ये जादूगरी का खेल नहीं है। जो करना है तुम्हें करना है। समझ है बच्चे? मैं तो अभी आत्मिक स्थिति की बात कर रहा हूं। जमा कितना किया है? शुभ वचन कितने जमा किए? शुभ संकल्प। समझ की बात है। चिंतन करो अपने से, पूरा पूरा विचार करो। सब समझ की बात है। बच्चे चिंतन नहीं करते। चिंतन करोगे तो पता चलेगा जमा कितना हुआ है। अपने आप को जमा किया है क्या तुमने? अजय वाली बात है। अपने आप को जमा किया है क्या? स्वयं को स्वयं के पास जमा किया है क्या? विचार करो। बहुत बच्चों को कुछ भी पता नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। रोज अमृत वेले उठना है, उसी तरीके से रोज मुरली में जाना है, रोज मुरली के पॉइंट्स लिखना है। कितनी नोटबुक भरी है घर में। कहते हैं इतनी मुरलियां हमने अटेंड की है। यहां कितनी अटेंड हुई है? नोटबुक में तो बहुत सारी मुरलियां अटेंड हुई है। यहां कितनी अटेंड हुई है? धारणाओं में कितनी मुरलियों के कितने महावाक्य यहां अटेंड हुए हैं? समझ है? तू बस प्रिटेंड करता है।
ढोंग कर रहा है बस तू अटेंडेंस लगाने की। वो प्रिटेंडेंस बनाना चाहिए, अटेंडेंस नहीं। समझ है बच्चे? होश में आ। अगर अटेंड करता ना तो जरूर सरेंडर करता, समर्पण करता। तूने कोई मुरली अटेंड नहीं की। आत्मा आत्मिक स्थिति में बस एक मुरली सुने ना, एक मुरली किसी भी सेंटर पर मैं लिख के देता हूं, सरेंडर करेगा वो, समर्पित हो जाएगा। बस एक मुरली कोई भी आत्मिक स्थिति में, पूर्ण आत्मिक स्थिति में गारंटी देता हूं, समर्पण करेगा। समझ है? आत्मिक स्थिति में कुछ महावाक्य भी सुने ना मुरली के, तो भी समर्पण के संकल्प स्टार्ट हो जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। समझ है बच्चे? तूने अपने आप को जमा ही नहीं किया है। तेरे पास क्या जमा होगा मेरे बच्चे? तेरे पास तू स्वयं जमा नहीं है, तू क्या जमा करेगा? नथिंग। समझ है बच्चे? देख, गफलत नहीं कर। यहां जो तू अच्छा कर रहा है उसका तुझे विराट मिलेगा, और अगर विपरीत कर रहा है तो उसका भी विराट मिलेगा। शायद उसका और ज्यादा मिले जो विपरीत कर रहा है। न्याय होता ही है मेरे बच्चे। पुण्य कर या पाप कर, ड्रामा न्याय करता ही है, न्याय होकर ही रहता है। तू न्याय से नहीं बच सकता मेरे बच्चे। ज्यादा से ज्यादा माफी लेकर आधा कम कर सकता है, बाप के सामने माफी लेकर, पर आधे का तो न्याय होगा ना। वरना इस दुनिया में कोई कुछ भी करे और भगवान से माफी ले, चलेगा ऐसे? 100 साल जीवन भर जैसे चाहे कर्म करे और 1 सेकंड के लिए माफी मांगे, ऐसे थोड़ी होता है बच्चे। देख, तू कमा रहा है या गवा रहा है, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है मेरे बच्चे। इसी से तेरी कमाई जमा होगी। तू यहाँ के बैंक में बैलेंस जमा करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ की जो गॉडली बैंक है उसका खाता खाली है, बस नाम का खाता निकाल के रखा है, अंदर जमा कुछ नहीं है तेरे पास। और रोज तू जमा करता है तो कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति में खलास कर देता है। बचाना कहाँ आता है तुझे? चिंता करता है, परेशान हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और धन समाप्त हो जाता है। जिसके पास लौकिक में धन है, वो लौकिक किसी घटना के लिए कभी ऊपर नीचे होता है क्या? नहीं। तो अगर तेरे पास अलौकिक में धन है तो तेरी स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। किसी भी बात को लेकर तेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही, माना तेरे खाते में जमा कुछ नहीं है, कमाई शून्य है बच्चे, जमा कुछ नहीं है। जमा वाला कैसे सीना तान के चलता है? देख, तू आत्मिक स्थिति में चलता है, सीना तानने की बात नहीं, आत्मिक स्थिति की बात है। एक दूसरे को आत्मा आत्मा देखता है। क्या तुझ में आत्मा है क्या? बाप सीधा सवाल पूछता है, क्या पक्का तुझ में आत्मा है? देखो बच्चों, जिसमें आत्मा होती है उसे सारे दिन भर में अच्छे से आत्मा का विचार आता है, अच्छे से आता है। 8 घंटा और उससे ऊपर अगर तुझे आत्मा का विचार चलता है तो बच्चे तू सतयुगी आत्मा है। 6 घंटा और उसके ऊपर तुझे आत्मा का विचार चलता है तो तू त्रेतायुगी आत्मा है। 4 घंटा और उसके ऊपर तुझे आत्मा का विचार चलता है तो सतयुगी प्रजा वाली आत्मा है। और 2 घंटा और उसके ऊपर अगर विचार चलता है तो त्रेता की प्रजा वाली आत्मा है। बिना आत्मा के एंट्री कहीं नहीं है बच्चे। देख, मिनिमम 2 घंटे तुझे आत्मा का विचार चलता है सारे दिन भर में। फिर आत्मिक स्थिति में अपने आप को देख,
आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर, अपने आप से रो रिहान कर, आत्मा समझकर बाप को याद कर, पर मिनिमम 2 घंटा किसी न किसी रूप से आत्मा इमर्ज रहेगी। इसका अर्थ है तो त्रेता की प्रजा में है। देख, चेक कर अपने आप, आत्मा जागृत है क्या? 2 घंटा कम से कम विचार चलता है क्या आत्मा को लेकर? बस सुबह उठे, खाया पिया, सुख से सोया, आया वैसे गया। ये तेरी जीवन कहानी है। तुझे आत्मा की कुछ पड़ी ही नहीं। बच्चे ध्यान से चेक कर, आत्मा है क्या तुझ में? बाप जानता है किस में है किस में नहीं है। तुझ में है क्या? चेक कर स्वयं को। आत्मा होगी ना तो आत्मिक भाव जन्मेगा, आत्मिक व्यवहार आएगा, आत्मिक बोल निकलेंगे, परमात्मा जरूर याद आएगा। आत्मा होगी तो। बच्चे होश में आ, जो जमा करना है यहाँ ही करना है। सब समझ की बातें हैं। कितना जमा किया है, बात वही कर रहा है बाप। बात सारी जमा की है बच्चे। तूने खर्च करते करते उल्टा कर्जा बढ़ा लिया है अपने ऊपर। खर्च करते तू व्यस्त रहते रहते इतना खर्च कर चुका है कि तुझे खबर भी नहीं है। समझ है बच्चे? चेहरे पर मुस्कान रहती है, खुशी रहती है। जिनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है, आत्मा उपस्थित है, बाकी नहीं है। आत्मा का मूल स्वभाव संस्कार है खुशी। रहती है, विचार कर, रहती होगी तो आत्मा है, वरना बच्चे नहीं है। ज्ञान के 4 अक्षर बता क्या दिए, वरना आत्मा हो ये सिद्ध हो गया क्या? दुनिया में कितने बड़े बड़े ज्ञानी है, प्रवचनकार, कीर्तनकार, कितना ज्ञान सुनाते हैं, तेरा ज्ञान कुछ भी नहीं। कंफर्म है कि आत्मा है। समझ है बच्चे? बाप मुस्कुरा रहा है, इसका अर्थ क्या है? बहुतों में आत्मा नहीं है, आत्मा माया लेकर गई है। जिसमें आत्मा होती है उससे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं सूझता, उसकी श्रीमत के अलावा कुछ नहीं सूझता, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ और है ही नहीं संसार में। परमात्मा ही सब कुछ है। देख, तेरे अंदर आत्मा है। आत्मा होगी तो जमा करेगा। अभी मुझे बताओ, किसी के अंदर आत्मा नहीं है, वो कितना भी ज्ञान दे रहा है, क्या मिलेगा? कितना भी योग लगाए। इसलिए बाप ने योग के लिए क्या कहा है? अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, पता तो चले तू कौन है। आत्मा होगी तो आत्मा की धारणा करेंगे, वरना सारी बाहरी धारणा। आत्मा होगी तो आत्मिक सेवा करेंगे, आत्माओं की, नाम रूप की नहीं, शरीरों की नहीं, आत्माओं की सेवा होगी, किसी प्रोफेशन की नहीं। तू आत्माओं की सेवा करता है या किसी प्रोफेशन की सेवा करता है, नाम रूप की सेवा करता है, किन्हीं व्यक्तियों की सेवा करता है, तू करता क्या है? देख, समझ है? आत्मा होगी तो आत्माओं का कारोबार चलेगा, आत्मा नहीं होगी तो स्वाभाविक है देह का ही कारोबार चलेगा। समझ है? सिंपल बात बच्चे, बताओ मुझे, किसी जानवर की आत्मा निकाल कर मनुष्य में डाल दे, वो कैसे बिहेव करेगा? उस जानवर की तरह, जैसे उसकी आत्मा है उस जानवर की, अपने आप वैसे बिहेव करेगा। उसी प्रकार किसी मनुष्य में, किसी मनुष्य तन में, मनुष्य में किसी मनुष्य आत्मा के पास एंजल आए, बिहेवियर कैसे होगा? व्यवहार एंजल की तरह। तेरा व्यवहार कैसा है देख,
उससे सिद्ध हो जाएगा तुझ में कौन बैठा है। आत्मा होगी तो आत्मिक व्यवहार जरूर होगा। देख बच्चे, आत्मा है क्या, विचार कर। सब समझ की बात है। जमा करने की, कमाई की बात तो आगे है, पहले आत्मा है क्या देख। यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पर बच्चे आत्मा है क्या तुझ में? पढ़ाई पढ़ने के लिए। पढ़ाई किसकी है? नाम रूप की है क्या? किसी देह की है क्या? किसी प्रोफेशन की है क्या? देख, विचार कर, पढ़ाई किसकी है? पढ़ाई तो आत्मा की है। समझ है बच्चे? आत्मा होगी तो आत्मिक पढ़ाई पढ़ पाएगा, वरना बच्चे मुश्किल है, मुश्किल है। सब समझ की बात है बच्चे। कमाई यहां ही जमा करनी है। कितना जमा हुआ है? एंड ऑफ द डे पोता मेल निकालता है क्या? जमा पूंजी चेक करता है क्या? कहाँ तक कितना जमा हुआ है आज? कोई लिखता है बाबा आज समय ही नहीं मिला याद करने के लिए, सकाश के लिए। बर्बाद हो गई आज की जीवन, आज का जीवन, आज का दिन। समय होना ही नहीं चाहिए था जीवन में। ऐसा समय, ऐसा दिन, ऐसा जीवन कभी ना आए जिसमें परमात्मा की श्रीमत पर हम ना चल पाए। समझ है बच्चे? वो कोई दिन है क्या? वो कोई समय है क्या? उसे जीवन थोड़ी कहा जाता है। बिना परमात्मा की याद के निवाला कैसे उतरता है गले के नीचे? पानी की घूंट कैसे उतरती है? नींद कैसे आती है बिना परमात्मा के याद के? इसका अर्थ आत्मा नहीं है। जिसके अंदर आत्मा है ना, हर निवाले में परमात्मा याद आएगा। परमात्मा को कितनी भी भूलने की कोशिश की तो भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा है। और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ कितनी भी याद करने की कोशिश की तो भी याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा नहीं है। तेरा क्या है? चेक कर, तुझ में आत्मा है क्या? विचार कर बच्चे, पूरा पूरा जमा कर। तुझे खबर भी नहीं है ज्ञान की ऊर्जा जमा होने से वहां क्या मिलेगा। मन के अंदर आनंद की ऊर्जा जमा होने से वहां क्या मिलेगा। दिव्य संस्कारों की ऊर्जा जमा करने से वहां क्या मिलेगा। तुझे खबर भी नहीं है, तू बस देखना चाहता है। यहां नहीं दिखेगा, वहां दिखेगा। बस तू ऊर्जा जमा कर याद से। बच्चे, होश में आना, गफलत नहीं करना। अभी कितने बजे? 9:11। 12 हो ही जाएंगे, पर 12वें मिनट में कमाया क्या तूने? 13 भी आ जाएंगे, 14 भी आएंगे, 9:30 भी हो जाएंगे, 10 भी बज जाएंगे, अमृत वेला भी आ जाएगी, पर कमाया कितना तूने? उस दौरान तू एक एक सेकेंड व्यर्थ कैसे गवा सकता है मेरे बच्चे? तू स्वयं विचार कर, व्यर्थ कैसे गवा सकता है एक एक सेकेंड? तुझे नहीं लगता एक एक सेकेंड बहुत कीमती है, बेशकीमती है? एक एक सेकेंड मैं तुझे समझा रहा हूं ना। सेकेंड सेकेंड याद कर, मिनट को भूल। कुछ भी कर, हर मिनट में कुछ सेकेंड याद करने की प्रैक्टिस शुरू कर। भले चलते फिरते, सेवा करते, पर हर मिनट में कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, पर हर मिनट में। तब बच्चे याद का चार्ट बढ़ता जाएगा। समझदार बन बच्चे, फिर परिवर्तन शुरू हो जाएगा अपने आप। इसलिए विचार कर, याद करता है क्या? विचार कर।
कमाई जमा कर रहा है क्या? कितनी कमाई जमा हो रही है बच्चे? विचार कर, पूरा पूरा सब समझ की बात है सारी। चिंतन कर, समय नहीं गवा, एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। होश में आ, जमा कर। तुझ आत्मा के पास जमा कितना हुआ? चल आज सारे दिन भर में तूने नौकरी धंधे में 1 लाख 10 लाख जमा किए, पर क्या ये परलोक के लिए काम आएंगे? ये सब कुछ काम आएगा? विचार कर अपने से पूरा। बच्चे देख, परलोक के लिए क्या काम आएगा उसे जमा कर। जो इस लोक में समाप्त हो जाएगा उसके जमा के पीछे कहां पड़ा है? इस लोक में तू जमा कर रहा है, वो जाएगा परलोक में। तू स्वयं विचार कर, तो क्यों उसके पीछे पड़ा है? उसे जमा कर जो अगले कल्प के लिए काम आएगा। तुझे लगता है तेरे माता पिता का प्यार पालना तेरे काम आएगी अगले कल्प के लिए? पति पत्नी बच्चों की पालना प्यार काम आएगा क्या? विचार कर, समझ है बच्चे। तू जमा कर। बहुतों को माया ने व्यस्त कर दिया, और जमा मुश्किल कोई कर पा रहा है। मुश्किल मुश्किल ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो जमा कर रहे हैं। बाकी सभी कर्जे में, जो कर्जे में डूबा हुआ होता है, एक तो उससे शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ होता है, क्योंकि जमा नहीं है कुछ। यहां का जो परमात्मा दे रहा है, दुर्भाग्यवान है ये बच्चा। देख बच्चे, जमा कर। बाप इतना भी कहता है, मेरी याद से ही 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे, पर तू याद करने के लिए राजी नहीं। बस अमृत वेले 1.25 घंटा 2 घंटा याद किया, उससे सब ठीक होगा क्या? तुझे क्या लगता है? अरे बच्चे, बड़ी बीमारी हो जाए तो 24 घंटा आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। तुझे नहीं लगता 63 जन्मों के विकर्मों की सबसे बड़ी बीमारी तुझे लगी है? सबसे बड़ा वायरस तुझे लगा है, और तुझे मन नहीं होता कि एडमिट हो जाए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? नहीं लगता तुझे? तुझे क्या लगता है घर संसार में चलते यह बीमारी ठीक हो जाएगी 63 जन्मों की? बच्चे जरा जागृति में आ, गफलत कर रहा है, माया फंसाएगी बच्चे, ध्यान में रखना। और सिर्फ एडमिट होने से नहीं चलेगा, श्रीमत पर भी तो चलना पड़ेगा। फिर बच्चे बीमारी ठीक होती जाएगी। आईसीयू में कोई एडमिट है, पर डॉक्टर जैसे कह रहा है वैसे चलने के लिए राजी ही नहीं, बीमारी ठीक होगी? न दवाई ले रहे, न परहेज कर रहे, न उस प्रकार से आराम कर रहे, न खान पान है, बीमारी ठीक होगी? नहीं हो सकती। समझ है बच्चे, समझदार बन। आईसीयू में कौन से पेशेंट होते बच्चे? मोस्टली सोए हुए होते हैं, रेस्ट में होते होंगे, कभी कभी थोड़े जागरूक होंगे, पर मोस्टली सोए हुए। तुझे नहीं लगता यहां आके ईश्वरीय याद में सो जाए, आत्मिक स्थिति में सो जाए? समझ है बच्चे, होश में आ। तुझे न लगता है न करना है, इसलिए भाग्य नहीं खुल रहा है। कभी मन नहीं हुआ कि एक बार बैठे तो बैठे, कब 6-8 घंटे हुए पता भी नहीं चला, घड़ी का आता पता ही नहीं है, समय का पता भी नहीं चला, कब इतना समय गुजर गया। तेरी याद समय के कांटे पर, घड़ी के कांटे पर तेरी याद चलती है, इसे याद नहीं कहते,
इसे बस दिखावा कहते हैं, ढोंग कहते हैं, नाटक कहते हैं। याद बच्चे समझ, याद एक बार लग गई ना तो नहीं उठेगा। समझ, पेट भर के जैसे खाना खाता है ना, जब अच्छा भोजन मिलता है, जब तक पेट ना भरे कहते हैं ना ये और परोसो, ये भी परोसो, वो भी परोसो, तो याद के लिए समय कैसे हो सकता है कि इतना ही समय? समझ है बच्चे, जमा कर, एक ही जन्म है संगम का, जमा कर पाया तो ठीक, नहीं तो बच्चे ड्रामा। जमा कर पाया तो ठीक, वरना गया बच्चे सब तेरा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक ही जन्म है, ये भी ना सोच कि तू भक्ति मार्ग में, द्वापर में या कलयुग में। बच्चे भक्ति मार्ग में, द्वापर या कलयुग में तो कुछ जमा नहीं कर पाएगा। जमा यही होता है मेरे बच्चे, तू जो वह भक्ति करने वाला है वो भी तू यहां जमा कर रहा है, वहां कुछ भी नहीं है। इस संगम के ईश्वरीय जीवन में जो कुछ करता है उसी का विस्तारित रूप, बड़ा रूप कल्प है। एक छोटे से युग का विस्तारित रूप कल्प है, 4 युग है, वहां कुछ नहीं किया जा सकता। ध्यान दे बच्चे इस बात पर, जो करना है यहां ही करना है, वहां नहीं बच्चे, वहां तो बस भोगना है। इसलिए बहुत बच्चे कहते हैं पता नहीं बाबा के साथ चल भी रहे फिर भी जीवन इतनी कष्टदायक है, दुखी है, रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, दिन भर याद करते हैं, फिर भी जीवन कष्टी है, दुखी है। पिछले कल्प के संगम का फल चल रहा है। जीवन जैसी भी हो इस संगम पर बेहतर कर। समझ बच्चे, वहां नहीं कर सकते बच्चे कुछ, जो कुछ है वो यहाँ स्थापना तेरे अंदर हो रही है, वहां बस फल निकलेगा उसका। स्थापना तो इधर ही हो रही बच्चे सारी, तुझे पता भी नहीं कि स्थापना हो रही है। तुझे लग रहा है वहां करेंगे कुछ, द्वापर में अच्छे से मंदिर बनवाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, होम हवन करेंगे, उससे क्या मिलेगा? जो मिलना है भगवान की याद से मिलता है। आत्मा समझकर बाबा को याद कर, सब मिल जाएगा, सारे प्रबंध हो जाएंगे। और उससे पहले कंडीशंस है, फकीर बनना है, देह और देह के संबंधों को भूलना है, उसके बाद की यात्रा है। इसलिए बच्चों, यहां तुम जैसे चले हो या चल रहे हो या चलोगे, वही तुम्हें कल्प में रिटर्न मिलेगा। अभी इस सेकंड कोई दुखी रहे, 1 साल का दुखी रहे ना, तुमने नूंद कर दिया, तुम ही लिख रहे हो, फिलहाल तुम्हें मजाक लगेगा पर लिख दिया। या कोई खुश रहे 1 साल के लिए, बेवजह, धन हो या ना हो, व्यवस्था हो या ना हो, खुश रहने का भाग्य लिख दिया तुमने 1 साल के लिए। यहाँ का 1 सेकंड वहां के 1 साल के बराबर है। बच्चे सब तेरे हाथ में है, और वो भी यहां ही, वहां नहीं, यहां। जो लिखना है यहां लिख। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अमृत वेले तो अच्छे से याद में बैठते, मुरली बहुत अच्छे से सुनते, सारे दिन भर में कुछ भी करो, कैसे भी कर्म करो, ठीक है, अमृत वेले का समय था, उस समय का फल अच्छा गया, मुरली का फल अच्छा गया, बाकी दिन भर का क्या? एक सेकंड का ड्रामा घटित हो रहा है, एक सेकंड का फल आने वाला है, साल के बराबर। बच्चे देख, विचार कर अपने से, पूरा सोच, तू जमा क्या कर रहा है, अभी भी क्या जमा कर रहा? जागृत हो, सजग हो, जमा क्या हो रहा है? सब इस आशा में बैठे कि एनलाइटनमेंट की स्टेट में आ जाएंगे,
अवेकनिंग की स्टेट में आ जाएंगे और फिर जमा करेंगे। एनलाइटनमेंट माना शरीर छोड़ने की अवस्था है, अवेकनिंग माना शरीर छोड़ने की अवस्था है। उसके बाद क्या करेगा? जो करना है अभी कर, एक एक सेकंड में कर। और तू जो जैसे चल रहा है, नाटक कर रहा है या रियल चल रहा है, तेरा तुझे अच्छे से पता है। धर्मराज स्क्रीन पे सब रिकॉर्ड कर रहा है, तुझे तेरा सब दिखाएगा। चिंता मत कर, जब तू इमर्ज हो जाएगा, तेरा टीवी, तेरी मूवी तुझे दिखाएगा, तब दिखाएगा ये देख स्थूल शरीर, उसके एक्सप्रेशन, ये देख सूक्ष्म शरीर, उसके एक्सप्रेशंस, ये देख मन, उसके एक्सप्रेशंस, बुद्धि देख, संस्कार देख, गुण शक्ति या दिव्य गुण देख, और तुझे आत्मा के एक्सप्रेशंस देख। सत्य क्या है बता? तो खुद ही कहेगा आत्मा का जो है वो सत्य है। तो कोई चेहरे से मुस्कुराता है तो क्या तुझे 1 साल के लिए खुशी मिलेगी? अंदर से खुश है, आत्मा से। समझ है बच्चे? होश में आ, यहां का ही रिटर्न तुझे मिलेगा, वहां तू कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दे बच्चे इस बात पर, जो करना है यहां कर, जो पाएगा यहां पाएगा, जो खोएगा यहां खोएगा। बाद में रोना नहीं, बाबा सब गया, बाबा भी गया। कर्म किए क्यों ऐसे? श्रीमत पर चलना नहीं हुआ तुझे? मनमत परमत ही चलानी थी। बच्चे देख, विचार कर, अपने से विचार कर। बहुत बच्चे मनमत पर चलते रहते अपने हिसाब से, और ड्रामा हो जाता है। और बाप क्या कहें, वंडरफुल ड्रामा है। मैंने तो हिसाब बता दिया है, सब समझ की बात है। बच्चे जमा कर, संसार में व्यस्त ना रहे, जमा कर। यही समय है जमा का। यहां जमा करेगा, वहां खर्च करेगा, खाएगा पिएगा, मौज करेगा, कमाना नहीं पड़ेगा। कोई कोई होते हैं ना बच्चे, बिना कमाई के, बिना मेहनत के, उनके जीवन में विराट सुख होते हैं, हर प्रकार के। इसका अर्थ जमा किया होगा कहीं तो, किसी जन्म में। जन्म तो है नहीं, क्योंकि जन्म में जमा करना अलाउड नहीं है। किसी कल्प में संगम पर जमा किया होगा, वो उन्हें रिटर्न मिल रहा है। समझ बच्चे इस बात को, तो समझ ही नहीं पा रहा। ये सार है जीवन का। स्कूल कॉलेज गए होंगे, बड़े एजुकेशन लिए होंगे, उसके बाद तुमने नौकरी की होगी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सैलरी होगी। कहाँ से मिली है? तुम्हारे मार्कशीट पर जो मार्क्स है ना, बिकॉज ऑफ दैट तुम्हें वो कुर्सी मिली है, उसके कारण बाकी सब है। एग्जाम कितने दिन की दी? 6 दिन, 6 पेपर, 6 दिन। 6 दिन में जिंदगी बन गई पूरी। 1 लाख 2 लाख सैलरी लेने लगे तुम। समझ है बच्चे? ये भी तो मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं, पर तुम समझ नहीं पा रहे। मार्कशीट पर मार्क्स कम है, बाद में पॉसिबल है सैलरी ज्यादा मिले। अगर मार्क्स कम है तो कोई नहीं देगा सैलरी, होशियार कितने भी हो तुम, पर पढ़ाई नहीं किया तुमने। मार्कशीट पर कुछ दिख नहीं रहा है, कोई नहीं देगा तुम्हें सैलरी उतनी, न कोई बड़ी पद पोजीशन देगा। तुम्हारा मार्कशीट क्या निकलेगा एंड ऑफ द ड्रामा? क्या जमा किया है? समझ है बच्चे? पुनर्जन्म में जाना है ना, तो क्या लाया है? पुनर्जन्म में जाने के लिए विचार करो बच्चे। यह जमा का समय है, जमा करो, खर्च मत करो।
जब तुम चिंतित होते हो, भयभीत होते हो और किसी के प्रति संकल्प उठाते हो, लौकिक परिवार या अलौकिक ब्राह्मण परिवार, चिंता का, भय का संकल्प जमा समाप्त हो जाता है। तुम्हारे भयभीत होने से या चिंतित होने से उसका ड्रामा बदलेगा? नहीं बदलेगा बच्चे। हर आत्मा का यहाँ अपना पार्ट है। तुम स्वयं पर ध्यान दो और स्वयं की कमाई जमा करो, बाकियों के पीछे मत लगो। हर किसी का अपना पार्ट है बच्चे। जिसको जैसे चलना है चलने दो, वो उसका पार्ट है। तुम क्या कर सकते? कोई ऊंच होगा, गिरना है तो गिरेगा, कोई नीच होगा, चढ़ना है तो चढ़ेगा। तुम क्यों जा रहे हो इन बातों में? तुम अपनी कमाई को जमा करो। समझ है? स्कूल कॉलेज में कोई बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तुम ध्यान देते हो क्या? नहीं। ना पास होंगे तो वो होंगे। कोई बच्चे तुमसे भी ज्यादा बहुत अच्छी पढ़ाई करते, ध्यान देते हो क्या? नहीं, क्योंकि उनको बुद्धि मिली है, अच्छे कर्मों से कर रहे अच्छी पढ़ाई। मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितनी कैपेसिटी, उतनी पढ़ाई करनी है, बात समाप्त हो। वो 90 लाएगा, ये ना पास होगा, मैं 60-70 तो लाऊं, पास तो हो जाऊं, बेहतर नहीं पर एक अच्छे मार्क्स से। ये होता है स्वयं पर ध्यान देना। भटको मत बच्चे, स्कूल में जो किया है वही यहाँ करना है। कुछ अलग नहीं कह रहा है बाप। ये भी तो यूनिवर्सिटी है ना, ये भी तो स्कूल है, कॉलेज है, पाठशाला है। सेम बात यहाँ करनी है। पर तू कर रहा है क्या? देख बच्चे, जमा कर, किसी के बात में मत जा, तू अपना जमा कर। जो समय बीत गया, अभी तो जमा कर, या अभी भी बिताना है ऐसे ही ड्रामा। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर है, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज़ कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है, सब जानते हैं। गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो।
और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियाँ खड़ी है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा और फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। पहले पहले झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। बच्चे ध्यान में रखना, इस समय में ही तुम उस अवस्था को पा सकते हो, बाकी कोई समय नहीं। इसलिए बच्चे इस समय जागरूक हो जाओ, छोड़ो सब और अपने भाग्य के पीछे लग जाओ, अपना भाग्य बनाओ। देख, तू कितना भी कर, किसी के लिए भी कोई तुझे भाग्य नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी जन्म में तेरी सेवा करने के लिए तेरे आसपास आ जाएंगे, पर भाग्य नहीं देंगे। भाग्य तुझे ही कमाना है, कोई कमा के नहीं दे सकता मेरे बच्चे। भाग्य तुझे ही कमाना। होश में आ और श्रीमत पर चल, अपना भाग्य कमा। भाग्य जमा कर, मोह माया है सब, मोह हटा सबसे और अपने को ऊंच अवस्था में लेके जा, अपना भाग्य बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यही तो मैं समझा रहा हूँ। पतित दुनिया है बच्चे, छीछी दुनिया है। अभी बेहद के वैराग्य में आ जा। यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं है। तू भ्रमित है कि कुछ अच्छा है। न सोना अच्छा है, न चांदी अच्छी है, न हीरे मोती अच्छे, सब तमो प्रधान है। न कपड़े वस्त्र अलंकार अच्छे, न भोजन अच्छा है, न ये तेरा तन अच्छा है, न तेरे देह के संबंध अच्छे हैं। सबसे बुद्धि को हटा मेरे बच्चे और पुरुषार्थ कर। ये तो माया है, सब ड्रामा। एक बाप की ही कशिश में रहना है। 2 नंबर, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। समझ इस बात को। एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है। तेरी जो एनर्जी है
जिसमें तू चिंतित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है किसी और के लिए, मत हो। तू स्टेबल रहे, नुकसान मत कर, स्टेबल रहे और जमा करता जा। वरदान है ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रतन चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। देख बच्चे, करना आता है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। तू जानता है समर्थ क्या है? आत्मा और परमात्मा से संबंधित ही समर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। और देख, तुझे चिंतन किस बात का चलता है, समर्थ का या व्यर्थ का? सोच। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। जो भी जितना भी समय बचा है उसमें जितना ले सकते हो लो। समय बहुत थोड़ा है बच्चों, बाकी वहाँ ड्रामा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के
माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा